मैं काल में पेट में काट ले तो मजाक कर रहे हैं। ठीक तो है, मेरे पास तो 2-4 हज़ार रुपए लोगे तो मैं दूंगा। Honorable Registrar Sir is joined with us. Sir, I would request you to please welcome our guest, Dr. Purva Jain, and permit us to start the session. Okay. On behalf of Apex University Jaipur, I would like to welcome all the participants and especially our today's expert, Dr. Purva Jain ma'am. And ma'am, I would like to welcome you in this webinar of Apex University Jaipur, especially from the department or the School of Naturopathy and Yoga Sciences. This is the new department, ma'am. We are trying to develop ourselves day by day, and with the help and cooperation of you people, definitely we would be succeed in very short span of time. And this webinar would be helpful for all the participants, students, and faculty members also. So I would like to welcome once again in this webinar, and I hope that each and everyone will be benefited by attending this webinar. Thank you very much, ma'am, for joining us in this webinar. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you for your kind words. Dr. Purva Jain, over to you. आप प्लीज अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. You have to unmute yourself, ma'am. Hello everyone. Good morning, ma'am. First of all, that I will take this session like Corona third wave and mood of yoga and naturopathy. ये कैसे आपको हेल्प करेगा और क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और मेजरली द ट्रीटमेंट पार्ट जो कि हमारा कंसर्न होना चाहिए और फोकस आउट होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो कोरोना थर्ड वेव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि कोरोना थर्ड वेव क्या है. तो ये एक एडवांस और पावरफुल वेरिएंट है जो कि कोरोना वायरस का है. हमने देखा कि फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई और अब थर्ड वेव आई. तो हमने इसको अपग्रेड किया थर्ड वेव में बोला और ये इतना डेंजरस क्यों है. तो एडवांस का मतलब होता है कि जैसे आप अपना एक फोन देख सकते हो. इनिशियली वो एक छोटा सा नोकिया का सैंपल था और आज के टाइम पे उसको अपग्रेड करते करते इसमें बहुत सारे फंक्शन आ चुके हैं. तो सेम चीज कोरोना वायरस की हो रही है. ये जो फर्स्ट वेव आई थी वो इतनी डेंजरस नहीं थी, हमें टाइम भी आया क्यों, क्योंकि उसका एक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगी क्या है. तो ये पावरफुल वर्जन है जहाँ पे इसका नाम डेल्टा प्लस रखा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट. और फर्स्ट भी इसका रखा था. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. ओके. तो फर्स्टली इसका अल्फा वेरिएंट था जो कि स्प्रेड रेट इतना कम था जैसे कि हमें थोड़ा टाइम लग रहा था कि हमें सिम्टम्स आए और हम उसका ट्रीटमेंट लेकर 14 to 15 डेज और 30 डेज में हम उसको ट्रीटमेंट लेकर ट्रीट हो सकते हैं जहाँ पे डेथ रेट और सीवियरिटी कम थी. बट सेकेंड वेव में हमने देखा कि हमारे पास टाइम नहीं है. हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सिम्टम्स आए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और जस्ट विद इन हाफ एन आवर और लेस देन दैट हम सुन रहे हैं कि मर गया, पेशेंट इज डेड. व्हाई इज इट, क्यों? और अब ये पता चलने वाला है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, इस प्रिडिक्शन हम नहीं पता, हाँ ये और डेंजरस है. तो क्यों है? क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है. स्पाइक प्रोटीन उसका सेल का लेयर के ऊपर एक प्रोटीन होता है जो कनेक्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी के सेल से, और फिर वो चिपक जाता है. चिपकने के बाद उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है. जितनी स्पाइक प्रोटीन ज्यादा होंगे वो सर्वाइव उतने ज्यादा दिन कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब वो मरेगा नहीं और जिंदा रहेगा. तो इसकी डेंजरस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, और जैसे जैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है तो इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है.
हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इसकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज द रीजन। और अगर हम परसेंट वाइज देखें तो अल्फा वेरिएंट से और फर्स्ट वेव से ज्यादा तो 60% डेथ रेट और स्प्रेडिंग रेट बोल सकते हैं कि हाई है, जहाँ पे हमें मिनिमम टाइम भी नहीं मिलेगा कि हम इससे बच पाए और हम अपने आप को सरवाइव कर पाए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी रीजंस हैं कि जहाँ हम मुश्किल हो जाएगा हमें सरवाइव करना। तो हमने देखा था कि फर्स्ट वेव जो है हम ओल्ड एज पीपल के ज्यादा डेंजरस थी, राइट। सेकेंड वेव यंग जनरेशन लाइक 30 to 50 की एज जो थी उसमें किसी की डेथ हो गई और सुबह किसी को एडमिट किया और विद इन अ सेकेंड किसी की डेथ हो गई। बट अभी ऐसा प्रिडिक्शन है कि दिस थर्ड वेव इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन किड्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पे आपको एक मौका मिला है, अभी लॉकडाउन भी खुल गया है, थोड़ी जानकारी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप बाहर ना जाकर अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या कर सकते हो घर पर, उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी एट द एंड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिम्टम्स। What are the symptoms we are going to see in corona third wave? Basic symptoms will be the same like first और second wave में आपने जो देखा कि हाँ हमारे को फीवर आया, बॉडी एक हो रहा है, पेन हो रहा है, कंटिन्यूस फीवर 3-4 days है, ब्रेथलेसनेस हो गया, फिर डाइजेशन इश्यू हो गया, बिकॉज दिस कोरोना वायरस इज मेजरली अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर उसके बाद स्प्रेड होके ऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इम्पैक्ट करता है, then the digestive system, and now it is spreading to the brain and the upper part of the body, that is जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है और ब्रेन डेथ और इवन मतलब सेकेंड में भी डेथ होने के चांसेस ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड वेव में और आपको क्या क्या नोटिस करना है इन सब चीजों के अलावा, ड्राई कफ, सोरनेस ऑफ द थ्रोट, इन सब के अलावा क्या क्या चीज देखना नोटिस करना है, जैसे कि स्किन रैशेस। आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी पे स्किन रैशेस होना चालू हो गई, इचिंग चालू हो गई या फिर अदर एलर्जी चालू हो चुकी है, ये आपको नोटिस थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस नहीं जा रही है, तो वो भी आपको नोटिस करके उसको क्योर करने का ट्रीटमेंट और मोडालिटीज को ऐड करना पड़ेगा। देन discoloration of the any part of the body but majorly the lower part of the body, that is foot and the leg, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इमीडिएट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, डोंट गो ऑन नेट और गूगल। ठीक है, और एनी चेंज इन द स्मेल, जो कि पहले भी सेकेंड वेव में भी आपने देखा कि अगर स्मेल चेंज हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम बोलते थे कोरोना हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने लिस्ट में कि हमें और क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने हैं। ठीक है, लूज मोशन इज ऑल्सो सीन नाउअडेज कि मतलब आपको लूज मोशन लग रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगेन लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं वो आप देख रहे हो। फीवर आने के और खत्म होने के बाद आपका बॉडी पेन भी है और आपकी इम्यूनिटी एकदम लो है। आप अगर नॉर्मल होने के बाद भी अगर आपको ब्रेथलेसनेस लग रहा है कि हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ, उतर रहे हैं और फ्रिक्वेंटली टायर्ड हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली थोड़े वॉक पे हम सांस नहीं आ रहा है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़ी चीज में कन्वर्ट होके आपको और डेंजरस बना सकती है, आपकी हेल्थ को और डेंजरस बना सकती है। तो इन चीजों को आपको नोट आउट करना पड़ेगा। अब लोगों का पूछना ये होता है कि आया कहाँ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वेव कहाँ से आई वो तो पता नहीं है हमें, उस पर भी रिसर्च चल रही है। चाइना वाला पॉइंट तो ठीक है, बट अब ये वाली कहाँ से आई है तो इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्चेस कंटिन्यूस हो रही है
कि कैसे इसका वेरिएशन चेंज हो रहा है, ये अपग्रेड कैसे हो रहा है। तो मेजरली इनका कहना ये है कि हम जैसे कनेक्ट में आते हैं लोगों से, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में जब ट्रांसफर होता है तो उस कारण उसकी इम्यूनिटी वहां से जो पहले वाले पर्सन से दूसरे वाले पर्सन में जाते जाते उसकी इम्यूनिटी वो लेकर वो आगे अपग्रेड हो रहा है। तो दिस इज द वन कंसर्न, इसलिए हम बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए और होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज प्रिकॉशन क्या लेना है। प्रिकॉशन आप शुरू से जो फर्स्ट वेव का लॉकडाउन से जो बात है वो तो है ही, कि उसके अलावा तो आप तीसरा चीज लास्ट ट्रीटमेंट में क्या करना है वो बाद में है, बट फर्स्ट चीज स्टे एट होम। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ है, द मेनी पीपल आई हैव सीन दे आर गोइंग ऑन द ट्रिप्स। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू ब्रेक द चेन। जहाँ अपनी कोरोना की चेन को रोक सकते हो, हमें एक मौका दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसको आप सपोर्ट करो। अगर आप घर पे रहोगे तो हम इसको स्प्रेडिंग रेट को बहुत कम कर सकते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है जब भी बाहर जाओ। एज अ नेचुरोपैथी वी आर नॉट सेइंग every time to keep a mask on your face, but बाहर जाते समय तो कंपलसरी है। if you are at home not going out for long time you can remove your mask, but outing is must and must compulsory। अगर आप किसी को चीज को टच करते हो, हैंड सैनिटाइज करना, वॉश करना, जनरल प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने जो भी दिए हैं आपको फॉलो करने ही हैं। देयर इज नो अदर डाउट। Now, the basic and main important part is your treatment. मैं ये सब चीज तो जनरल हो गई, बट मेजर आई विल कंसंट्रेट ऑन ट्रीटमेंट, बिकॉज अगर आपने इस चीज पे ध्यान दे दिया तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं होगी। मतलब हाई डोज की मिनिमम ओके, बट हाई डोज की आपको जरूरत नहीं होगी। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को बचा सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, सिवियरिटी को रोक सकते हो, किसी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपको ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव ऐसा प्रिडिक्ट करने जो किया है कि किड्स और जो आपकी एज 15 और 10 से अबाउट टिल 30 वालों को ही ज्यादा डेंजरस है। फॉर ऑल द जनरेशन इट इज हार्मफुल, बट और ये सारे ट्रीटमेंट सभी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट उतने ही हैं जितने किड्स के लिए, बट मेनली फॉर द किड्स, बिकॉज ये बोला गया है कि किड्स के लिए भी हार्मफुल है, इसलिए दिस इज फॉर किड्स। ठीक है, तो और पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा पाएंगे इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बोला कि मुझे बाहर का खाना है, पैकेट फूड खाना है, तो अलाउ कर दिया। तो हमारे पेरेंट्स को कोई खुद बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, क्योंकि हम बहुत जगह से देखते हैं कि हाँ ये चीज करनी, बट हर किसी के लिए अप्लाई होता है नहीं होता है, वो मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगी आगे टाइम में। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए शुरू से, एज ए नेचुरोपैथी इन योगा एंड इवन अदर सिस्टम इज आस्किंग टू डू योगा। तो योगा एंड फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट कंपल्सरी दैट आपको आसना ही करना है, बट यू हैव टू ऐड सम और द अदर फिजिकल एक्टिविटी। आप जिम करो, वॉक करो। द मेन कॉन्सेप्ट इज आप अपने ब्रीदिंग को स्ट्रेंथन करना और अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। टॉक्सिन स्वेट के थ्रू बाहर निकलते हैं। हम नॉर्मल रूटीन में जो टॉक्सिन्स निकालते हैं फ्रॉम यूरिन एंड अदर एरिया, वो तो है, बट द मेजर इज
स्किन एंड द स्वेट। अगर आपने 1 घंटा हाफ एन आवर अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करके अपने बॉडी से स्वेट निकाल दिया, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी वेरी मच। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत एज सच नहीं पड़ेगी। तो इट इज नॉट लाइक आप योगा ही करो, अगर नहीं जमता है, नहीं अच्छा लगता है, यू कैन डू अ जिम, वॉकिंग, जॉगिंग, एनीथिंग एट होम। तो दिस हैज टू बी एडेड इन योर लाइफ और डेली रूटीन एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन। नेक्स्ट इज योर टाइम। टाइम इन द सेंस कि आपका हर चीज का एक शेड्यूल होना चाहिए कि हम इतनी बजे उठते हैं तो एवरीडे इतनी बजे उठना है, इतनी बजे ब्रेकफास्ट तो इतनी बजे ही ब्रेकफास्ट। अगर ये चेंज होता है तो हमारी बॉडी का जो साइकिल का टाइम है वो चेंज होता है और फिर उसकी वजह से हमारा सिस्टम वर्कआउट प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी का भी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हम मॉर्निंग को 7 to 8 करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। इवन फॉर द लंच एंड डिनर, अगर आप लंच और डिनर का भी टाइम 11 to 12 फिक्स आउट कर दो, फिर देयर विल बी अ गैप ऑफ 4 to 5 आवर्स, देन यू विल बी हैविंग योर अगेन मील, नेक्स्ट मील। तो वो चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी होती है। हम पूरे डेली रूटीन में हमारा वर्क है उसे भी डिवाइड करो कि हाँ इतना वर्क होता है, उसके बाद हमें इतना गैप मिलता है, इसमें हमने खाना खाया और उसके बाद फिर काम किया, फिर उसके बाद हमने फिर खाना खाया या स्नैक्स खाए। तो यू हैव टू डिसाइड योर प्लान। ठीक है, और हर किसी का एक जैसा प्लान होना कंपलसरी नहीं है। बोलने के लिए हम बोल देंगे कि हाँ एक नॉर्मल हेल्दी और नॉर्मल लिविंग बीइंग का ये प्लान होना चाहिए, बट नाउअडेज इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि किसी का नाइट का वर्क होता है, किसी का डे का वर्क होता है, किसी का 8 आवर्स का वर्क होता है, किसी का कंटिन्यूस हार्ड वर्क होता है। तो इट डिपेंड्स। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट होता है यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट इज दिस वन। फॉर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी स्लीप। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस एक्टिविटीज ऑल्सो, I would suggest you to follow, but if you are not, but sleep is very important. अगर आपका 8 आवर्स का स्लीप नहीं हो रहा है, you are not sleeping at the time, you are not waking up on time, so this is going to disturb your whole health. So follow this. Maximum you have to awake till 10. I would prefer to say this. 10 to 11 you must have to sleep and get up at 7 or 8. So this has to be done. Early wake up is good कि हाँ आप 6 बजे उठ जाओ, अच्छी बात है। नहीं होता है तो बस इतने बजे तो I have seen people are getting up at this 10, 11, 12 and then again पूरा दिन का शेड्यूल ही चेंज हो गया। This is not good. You have to understand it. अगर आप नहीं समझते हो इस बात को तो आप आने वाले कल को बहुत क्रिटिकल तरीके से आपको देखना पड़ेगा अपने आप को। तो प्लीज ये चीजें फॉलो करना। सोने का टाइम, उठने का टाइम, फिजिकल एक्टिविटी, लंच, डिनर, इन सबका जो टाइम है वो आप मेंटेन करो। अगर नहीं कर पाते हो तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, मेक योर प्लान एंड डू अ फॉलो अप विद दैट and see the changes. If you see the changes, you feel helpful, and if you feel helpful, you feel healthy. So this is very much needed nowadays. I have seen people not doing this and becoming unhealthy and blaming on other doctors, allopathy doctors or medicine. This is so wrong. You are doing wrong things and blaming other person. This is not good. So first of all, you change your daily activities and then see the changes. नाउ खाने की बात करते हैं कि खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सी हेल्दी ईटिंग, अब ये बोलना कि आज के टाइम पे सब होटल बंद है, ये बंद है, वो बंद है और हम बाहर का नहीं खा रहे हैं, कहाँ से खाएं, लॉकडाउन था। दिस इज कॉमन चीज कि हम एक्सक्यूजेस बोलते हैं कि हाँ हम एक्सक्यूज देते हैं। तो हम घर पे भी ऐसी चीजें खाते हैं जो मैं आपको काउंट आउट
काउंट करवाऊंगी कहाँ नेक्स्ट क्या नहीं करने में। तो हम अनहेल्दी खा रहे हैं, हमें हेल्दी खाना है। कैसा खाना है कि बैलेंस डाइट हो, कुछ ना ज्यादा कुछ ना कम। अब जैसे कि प्रोटीन बोलते हैं, तो प्रोटीन लोग पूरे दिन प्रोटीन खाते हैं, पूरे दिन की डाइट ही प्रोटीन होती है। दिस इज अगेन रॉन्ग। If I ask कि calcium is good for your bone, they will eat only calcium food. If iron is less, they will eat only iron चीज। तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है। हर चीज एक लिमिट और एक परसेंट के अमाउंट में ही काम करती है। अगर आप उससे ज्यादा खाते हो तो वो आपके बॉडी में स्टोर होके फर्दर डिसीज को कॉम्प्लिकेट करने में और जो चीज नहीं है उसे भी बनाने में हेल्प आउट करती है। क्योंकि देखो जो अंदर हमारे वायरस, ओके फर्स्ट एक चीज मैं बताऊंगी आपको कि हमारी बॉडी में हर तरह के वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, हर तरह की चीजें हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं ऑलरेडी। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आवर बॉडी इज फाइटिंग विथ नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि हमारे सराउंडिंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट जब हम अपनी बॉडी के एनवायरमेंट को वीक कर देते हैं तो वो इजीली उसके लिए अडाप्टिव नेचर हो जाता है कि हाँ मेरा ये एनवायरमेंट सेटल है, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे अगर थोड़े दिन पानी को हम रख दें किसी एक कोने में घर के, तो वहां पे कीड़े पड़ जाते हैं, राइट। तो वहां पे कीड़े पहले से थे या पानी के ज्यादा दिन रहने से वो कीड़े आ गए? तो हमने पानी वहां पे ज्यादा दिन रखा, उसकी वजह से कीड़े आए ना। हमने वो एनवायरमेंट क्रिएट किया जो उनके लिए उनके लिए हेल्दी था, मतलब वो वहां पे जनरेशन अपनी बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो वहां पे उनकी ग्रोथ हाई होने लगी। सेम चीज हमारी बॉडी में होती है। हमने अगर हमारी बॉडी को क्लीन नहीं रखा तो वो तो उनका हेल्दी एनवायरमेंट हो गया, वो वहां पे जाके अपना तो पूरा घर बसा लेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जनरेशन क्रिएट करेंगे, और फिर हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल है वो वीक हो जाएंगे, और फिर पता ही है आगे क्या होने होगा। क्या हमें डायबिटीज हो गया, शुगर बीपी हो गया, फिर गैंग्रीन हो गया, फिर कैंसर हो गया, फिर हमें एक लीम काटना पड़ा या एक सर्जरी करनी पड़ी। तो दैट्स द पॉइंट कि हमें वो पानी पहले साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम सोचे कि अच्छा ये जगह साफ हो गई है, यहाँ पे कोई कीड़े और मकोड़े या फिर बैक्टीरिया नहीं है। तो सेम चीज हमें इंटरनल क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इन फ्यूचर अगर मेरे को मौका मिला तो मैं बताऊंगी कि हमें बॉडी क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए, तो वो चीज भी है। तो हमें हाइजीन, ओके अब हाइजीन जैसे कि मैंने बोला कि वो जगह साफ करनी चाहिए, दैट इज हाइजीन। तो अब क्या हो रहा है कि हम ओवर हाइजीन कर रहे हैं एक्चुअली। अब मैंने बोला वो जगह साफ करनी, तो अब हम हर रोज उसको घिस रहे हैं। अब हर रोज घिसने से क्या होगा कि उसका जो नॉर्मल फ्लोरा था, जो नॉर्मल हेल्दी चीज थी, वो भी घिस गई। जैसे कि फ्लोर है, अब फ्लोर की फिनिशिंग ही खत्म हो गई, हम हर रोज उसको दिन में 10 बार साफ कर रहे हैं, राइट। तो सेम चीज हमारे, अब हम हर रोज कितनी बार बोलते हैं कि हर सेकेंड हर चीज को टच करने पर हमें हाथ धोना चाहिए, और ये पूरा घर सैनिटाइज करना चाहिए, इवन एक एक चीज डबल डबल बार साफ करके खाना चाहिए। ओके दैट इज मैंडेटरी, समझ में आता है, बट इतना भी हाइजीन ना कर लो अपने आप को कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारे लिए हेल्पफुल थे वो भी ना रहे। क्योंकि अगर वो नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो फिर हमारी बॉडी का सिस्टम वर्कआउट कैसे करेगा, और फिर हमें उसके लिए फिर अलग अलग तरह की मेडिसिन खानी पड़ेगी, राइट। तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा नोटिस करनी है कि हम कहाँ ओवर हाइजीन तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन आपने देखा होगा, ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बाहर जाके सरवाइव कर पाना। एक डायलॉग सुना होगा कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती। तो सेम चीज है कि बादाम तो हम खा रहे हैं, पर क्या हम ठोकर खाने के लिए रेडी हैं? नहीं। तो हम ठोकर खाने के लिए हमें वो जो बॉडी के सेल्स हैं उनको उन एनवायरमेंट से मैचअप करना, और जो एनवायरमेंट के छोटे छोटे हेल्दी बैक्टीरिया हमारे लिए गुड बैक्टीरिया हैं उनको मैच करना, पहचानना, हमारी बॉडी उनको पहचान सके कि हाँ
ये भी चीज एनवायरमेंट में है जिससे हमें फाइट करना है, तो उनको मैच आउट करना, पता करने के लिए हमें इतना हाइजीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाइजीन करो बट इतना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। इसमें क्या करना चाहिए? अभी सब लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिक डिसऑर्डर। तो ओके, हमें समझ में आता है कि आप स्टडी एज ए स्टूडेंट, स्टडी का लोड भले ही हम प्रमोट हो गए, पर क्या हम एजुकेटेड हैं? हमारे पास नॉलेज है? ओनली गेटिंग द डिग्री और द सर्टिफिकेट इज नॉट इनफ। तो और जो हमारे पेरेंट्स है उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, और जो ओल्ड पीपल हैं उनके फैमिली इश्यूज इतने सारे हो गए कि वो सारे स्ट्रेस में। तो हर जनरेशन आज के टाइम पे किसी न किसी तरह के स्ट्रेस में है। तो हमारे पास ये अच्छा टाइम है, अगर आप फैमिली एक साथ हो, घर पे हो, तो हम अपने अपने लाइक्स जो हैं कि हमें क्या क्या पसंद है, हमें इंडोर गेम्स पसंद है, हमें म्यूजिक पसंद है, सिंगिंग पसंद है, खाना बनाना पसंद है, जो भी आपको चीज पसंद है, अगर आप वो करते हो तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है, और हमें हेल्दी रहने के लिए ये बहुत हेल्प आउट होती है। ठीक है, तो हमें ये चीज अपने लाइफ में और अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा। ठीक है, मैं आपको इतना ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं बता रही कि हाँ आप एनिमा लो, हिप बाथ लो, वो लेना चाहिए, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी देन दिस। अगर आप डेली रूटीन भी अपना चेंज कर देते हो, अपनी लाइफ को ऐड कर देते हो, अपने हैप्पी मोमेंट को ऐड कर देते हो, फैमिली गैदरिंग्स को ऐड कर देते हो, तो गैदरिंग्स इन द सेंस कि नो इतना मतलब ग्रुप में ऐसे ऐड नहीं होना, अपने अपने फैमिली मेंबर्स 4-5 लोग जो घर में हैं उन्हीं के साथ फन मोमेंट, एक मेमोरेबल टाइम स्पेंड करना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये सारी चीज Dr. Pooja, you need to unmute yourself, ma'am. हेलो। Yes, ma'am, you are audible. ओके, last time which point I was audible, so I'll continue from that. Yes, ma'am. ओके, नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। लाइक हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या करना चाहिए, जो आपको सबको पता ही है ऑलमोस्ट सारा कुछ, बट द मेन प्रॉब्लम इज हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने बहुत देखा है कि पेशेंट अगर बीमार है तो खुद ही डॉक्टर बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? हमने हमारे नॉर्मल सिम्टम्स देख लिए कि मुझे फीवर है, कफ है, कोल्ड है। ओके, गूगल पे सर्च किया कफ, कोल्ड और फीवर का, और उसके लिए 10 चीजें बता दी कि आपको ये हो सकता है, और वो ऑलरेडी पैनिक हो गया। तो दिस इज वेरी 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 रॉन्ग। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैव टू मेंशन योर प्रॉब्लम टू दैट डॉक्टर। उसके अकॉर्डिंग वो आपकी बॉडी और आपके सिम्टम्स की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग आपको, ठीक है, हमें अपना डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है बहुत सारी कंडीशंस में। मतलब हमेशा, चाहे वो आप आयुर्वेदा ले रहे हो, चाहे होम रेमेडीज ले रहे हो, चाहे वो एलोपैथी ले रहे हो, हर चीज आपको डॉक्टर, इवन नेचुरोपैथी एंड योगा, इट इज नॉट लाइक नेचुरोपैथी एंड योगा आप घर पे बैठ के कर सकते हो। वी वोंट सजेस्ट, क्योंकि हर चीज
किस तरह से की जाती है और कितनी करनी है वो आपको नहीं समझ आता। हम बोलते हैं कि कपालभाति इज गुड, ओके, बट इनिशियल स्टेज में आप 1 घंटा कपालभाति नहीं कर सकते हो। नॉर्मली हमने सुना है कि कपालभाति 1 घंटा करना इज गुड, बट नहीं। अगर आपके ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है तो आप इतना देर कपालभाति करोगे तो हमें फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमें हर चीज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और उनके सजेशन के साथ ही करना। अब लोग मल्टीविटामिन की टेबलेट लेते हैं, क्यों? कि बोला जाता है कि मल्टीविटामिन टेबलेट के सप्लीमेंट्स के साथ हमें इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, बट आपको किसी ने बताया कि कितना लेना है आपकी हेल्थ के हिसाब से? आपने किसी से नहीं पूछा। और कब स्टॉप करना है ये भी किसी ने नहीं। हम कंटिन्यूस लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, दिस इज अगेन हार्मफुल। तो ये कॉमन बेसिक चीज है। मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बता रही, दिस इज जस्ट अ कॉमन। अब स्टीरॉइड्स बहुत चला था कि स्टीरॉइड्स लेने से हमें कोरोना नहीं होगा। रेमडेसिविर की दवाई ले ब्लैक मार्केट पूरा चला कि ऐसा नहीं है कि वो रेमडेसिविर की दवाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कब इंपॉर्टेंट है उसको जानना आपको जरूरी है। उसके पहले आप पैनिक होके उसके पीछे भागोगे तो ऑलरेडी आपके वो जो स्ट्रेस लेवल की वजह से आप अपने आप को ऑलरेडी वीक कर रहे हो। तो दिस इज नॉट गुड। तो आप ये सब चीजें अपने माइंड में रखें अभी से, क्योंकि आने वाला टाइम 1-2 महीने बाद बहुत सीरियस हो सकता है। तो अभी से आप अपने आप को एजुकेट करना होगा। मतलब दिस इज जस्ट बेसिक एजुकेशन, ठीक है? अभी फेशियल स्टीम नॉर्मल, फेशियल स्टीम एंड गार्गलिंग, लोग दिन में 10-10 बार फेशियल स्टीम करते हैं, वो भी गलत है। गार्गलिंग पूरा टाइम गार्गलिंग करना वो भी गलत है। दिस इज सेम लाइक ओवर हाइजीन। हम अपने बॉडी के जो नॉर्मल लेयर्स हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा है, वहां पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो अगेन आपको इन्फेक्शन होने पर वहां से फाइट आउट करते हैं, उसको कुछ जब वो बैक्टीरिया आएगा या वायरस आएगा तो उसको किल करने के लिए कोई फाइटर ही नहीं है, वहां पर कोई सेल ही नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इतना ज्यादा ओवर एक्सेस कोई भी चीज नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज जो मैंने बताई है कि आपको गूगल व्हाट्सएप डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपको एक्चुअल डॉक्टर जो रजिस्टर हो, जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, आपके नियर अबाउट जो भी हो, उनसे जाके बात करो। नहीं होता तो कॉल पे बात करो। पर गूगल पे जाना और व्हाट्सएप के जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं कि इसको ये करने से, नाक में सरसों का तेल डालने से अच्छा हो गया, ओके, फॉर दैट पर्सन इट विल बी गुड, उसको असर हुआ, बट जरूरी नहीं है कि आपको असर होगा। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज में पढ़ा कि किसी का पैरालिसिस ठीक हो गया कोरोना के वैक्सीन की वजह से, बट हर किसी का ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये अगेन व्हाट्सएप का न्यूज है, ठीक है? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो एक को हुआ वो सबको बेनिफिट होगा। तो हमें हर किसी का एग्जामिन करना, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जानना, उसका बचपन से लेकर आज तक का क्या लाइफस्टाइल था, कितना वो बीमार होता था और अभी कितना बीमार होता है, उस चीज पूरा बॉडी का एग्जामिन करके ही हर चीज प्रिस्क्राइब होती है, इवन फॉर द डाइट। सेम चीज गोल्स की डाइट भी आपको उसी तरह से प्रिस्क्राइब की जाती है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप इतना 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 ये खाओ आप ठीक हो जाओगे, नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है? नेक्स्ट इज किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा ना सोचें, ठीक है? मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगी कि किसी भी चीज के बारे में कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो, अगर मुझे फीवर आ गया तो, मुझे ये हो गया तो, दिस इज नॉट ओके। जब आएगा विल हैंडल इट, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कि अगर आ गया तो क्या करना है, दैट्स ऑल। वंस यू थिंक इट, डिसाइड इट, लीव इट। क्योंकि हम अगर जितना सोचते हैं ना, अगर हमको नहीं भी है तो हमें वो आ जाता है। देयर आर सो मेनी स्टडीज जहाँ पे
जिनको कैंसर नहीं था, सिर्फ थिंकिंग की वजह से उनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई, बट उसके पहले वो हेल्दी थे। तो ये चीज भी गलत है, ठीक है, कि हम कोई नहीं होगा संभालने वाला, ठीक है, उस टाइम पे देख लेंगे ना क्या हो गया, अभी तो आप रिलैक्स होके अपना जो मूवमेंट है उसको एंजॉय करो। ये तो हो गया स्ट्रेस लेवल की बात। उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है? जंक फूड। पहले तो हम बोलते थे कि बाहर खाते हैं उसे जंक फूड कहा जाता था और कहा जाता है, राइट। पर आजकल लॉकडाउन में मैंने ये देखा है कि सब जंक घर पे ही बन रहा है। जो हम पिज्जा बर्गर बाहर खाते थे, वो घर पे चाउमीन वगैरह सब कुछ घर पे बन रहा है। तो क्या वो हेल्दी है और क्या वो जंक नहीं है? किसी ने ये नोटिस किया? नहीं। अगर आपको हेल्दी रहना है इसका, ओके, हमने एक और रिसर्च देखा था कि जहाँ पे, और एक वेबिनार में भी सर ने बताया कि why it is spreading so fast or why it is affecting only for the diabetes people, why not for the other people, why it is so? Because उनका ग्लूकोज लेवल हाई है। So that glucose, from where it is coming, which type of glucose it is, which is harming and which is making the environment for the coronavirus to spread it, वो स्प्रेड रेट बढ़ा रहा है, तो हमें उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अब जंक फूड, मैदा, सारी चीज ऑलमोस्ट सारी जंक की मैदे से बनती है, राइट और रॉन्ग? तो ये जो मैदा है, यू हैव टू स्टॉप इट, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो घर में बनाया हो। हम बोले कि होममेड है, ओके, कंपैरेटिवली ठीक है, हाइजीन मेंटेन करते हैं हम लोग और तुरंत बना तुरंत खाते हैं, वो प्लस पॉइंट है, बट स्टिल इट इज मैदा। अगर वो अंदर आप कंटिन्यूस घर पे बना के, एक दिन चाउमीन खाया, एक दिन नूडल खाया, एक दिन पिज्जा खाया, एक दिन बर्गर खाया, उसमें हमने वेजिटेबल्स तो डाला ही था, नो, दिस इज नॉट गुड, दिस कॉम्बिनेशन नेवर गोज टुगेदर, क्योंकि मैदा टेक a long time to get digest and the vegetables take less time to get digest, ठीक है। तो वो हमें किसी भी तरह रोकना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि वो हेल्दी है, तो नहीं, वो हेल्दी नहीं है। पैकेट, हम सारा कुछ पैकेट में लाते हैं, मसाला सॉस, ये सॉस, वो पाउडर, वो पाउडर, क्या उसमें प्रिजर्व कलरिंग एजेंट नहीं होते हैं? होते हैं। वो हेल्दी है? नहीं है। सॉस हेल्दी है? नहीं है। बॉर्नविटा, बूस्टर, कितने तो सप्लीमेंट्स हम ऐसे ही खा लेते हैं। ऑल द डब्बा प्रोडक्ट्स एंड द पैकेट प्रोडक्ट्स गलत, यू हैव टू स्टॉप इट। नेक्स्ट, हम बोलते हैं जूस पियो, घर पे बना के पियो। ऐसा नहीं है कि आप मैंगो शेक बाजार से माजा और स्लाइस लेकर आकर वो पियोगे तो वो हेल्दी है, नहीं, उसमें शुगर, जो आर्टिफिशियल शुगर और स्वीटनिंग एजेंट्स हैं वो बहुत हाई हैं, तो वो आप नहीं ले सकते। तो वो आप, अल्टरनेटिव नहीं है आपका, वो बहुत गलत है। आइदर यू डोंट ड्रिंक इट, और अगर आप कहीं ना पीना ही है जूस तो घर पे बना हुआ, या फिर अपने सामने फल का जूस बना हुआ पीना ही मस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। उसमें भी आप अपना शुगर एजेंट नहीं डालोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जंक फूड का मतलब बाहर का खाना नहीं होता, इवन हम जंक घर पे भी बना सकते हैं, और जो बना रहे हैं आपने देखा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें 3 वाइट चीजें क्या रोकनी है और क्या कम करनी है। एक तो मैदा, एक शुगर और एक सॉल्ट, जो नॉर्मल टाटा सॉल्ट आता है जो आप खाने में यूज करते हैं, वो रोकना है आपको, क्योंकि वो एक एनवायरमेंट, जो मैं बोल रही थी कि एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं उसकी स्प्रेडिंग रेट को हाई करने के लिए, और उसकी प्रेजेंट रहने की जो नेचर है उसको बनाने के लिए अपने बॉडी के अंदर उसको बढ़ाते हैं, उसकी पावर को बढ़ाते हैं। वो मरता नहीं है, वो किल नहीं होता है, वो अंदर ही भी सर्वाइव करता है, वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये चीजें हमें रोकनी होगी। रोक नहीं सकते तो धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको कम करना होगा। नहीं होता है, यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आई एम डैम श्योर दे विल हेल्प यू एंड यू कैन स्टॉप इट।
और उसका अल्टरनेटिव बहुत सारे चीजें हैं, शुगर के लिए अल्टरनेटिव है, सॉल्ट के लिए है और मैदा के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि उन चीजों से ही हम सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीजें, आप हमसे कंसल्ट करो और उसी गाइडेंस के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी हेल्थ आप ले सकते हो। इवन आपको इस टाइम पे अपने खाने में व्हीट और राइस जो हम डेली खाते हैं उससे भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर हम 4 रोटी खाते थे तो यू हैव टू रिड्यूस इट टू 2। अगर हम 6 खा रहे हैं तो जस्ट हाफ, because it contains starch and gluten, which again makes the good environment for this bacteria and the virus. So you have to reduce it. ठीक है? No artificial, no refined products. You can again alternate, बहुत सारे हैं, you can again personally contact and ask कि इसका alternate क्या हो सकता है जो हम हमारे लिए beneficial है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप इस कोरोना की 3rd वेव जो कि प्रिडिक्ट में है या बोला जा रहा है कि बच्चों के लिए स्पेशली क्योंकि हमारे आने वाला कल है, तो उनको इनसे बचाने के लिए, उनकी आने वाले कल को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, क्योंकि आज उनकी भले ही वो कोरोना से बच गए तो क्या उनका आने वाला 10 साल के बाद का टाइम हेल्दी होगा, वो सोचकर हमें आज ही इन सब चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो ही हम अपने आप को और पूरे इंडिया को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। अदरवाइज यू हैव सीन द पास्ट 6 months and you will see again 6 months. So for the better health, for the strong population, you have and you must have to follow this all the points. So this was it. And again, thank you so much for the opportunity. And again, next time, if possible, I'll explain each point in detail. Thank you so much, Any Dr. doubts? Yeah. Yes, thank you so much first of all for such the great knowledge. And overall जो हम लोग को समझ आया वो ये है कि we should follow the lifestyle routine and the diet and physical as well as mental health का भी बहुत important role है अगर हमको कोविड की 3rd वेव से खुद को और अपने बच्चों को और अपनी जनरेशन को सबको सेफ रखना है। तो हम योग करें तो आहार विहार और आचार विचार जो है जो हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आए हैं वो सब मैटर करता है ज्यादा। बिल्कुल। एंड रही बात शुगर, मैदा और सॉल्ट की, तो उसके लिए भी बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जितने भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो जितनी भी हमको ज़रूरत है अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट हमें सब अपने नेचुरल सोर्सेज में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा या हमें ऊपर से इन चीज़ों को इतना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैदा डेफिनेटली चाहे वो बाहर का हो या घर का हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल एट एनी लेवल। तो ये बातें ज़रूर बच्चों को सबको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेजेबल सेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन प्लीज फील फ्री टू आस्क डॉक्टर पूर्वा मैम। Anyone of the student, if you want to ask anything regarding the lifestyle or the routine or the mental health, the exercise. Okay, I guess कि आपने बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल टर्म्स में आई गेस कि या तो समझ में नहीं आया या तो सब समझ में आ गया। बहुत सिंपल और बहुत इजी टर्म्स में यू हैव एलैबोरेटेड एवरीथिंग। सो मच फॉर दैट। एंड मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस, प्लीज आस्क। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, as you told that in third wave of corona, the people having corona will have symptoms like they will have discoloration in the lower part of the body. So I wanted to know what kind of specific discoloration will it be? Will it be pale yellow? Will it turn into bluish? I just had a question, ma'am. See, this is again, it is going on, the research is going on. It is just started. So we can't assume that this will be only this color or this color. Like you have seen the black fungus, it became to yellow. So it is like that. It is again research is going on. जैसे जैसे उसका बोलते हैं स्प्रेड बढ़ेगा तो it can change.
नॉर्मली आपने देखा होगा कि गैंग्रीन में कैसा होता है, ब्लैकिश ग्रीनिश कलरेशन होता है, फिर उसके बाद सड़ जाता है। तो we are going to see it. I can't say कि okay this color will be changed. You can पर्पल, जैसे कि नॉर्मल जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन से वो ब्लैक में चेंज होता है स्लोली स्लोली स्लोली। तो इट माइट बी दैट, बट स्टिल इट्स अगेन ऑन द रिसर्चेस and how people respond to this corona third wave, their body. So we'll see in future. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Anyone else? Okay. Then thank you so much again, Dr. Purva Jain ma'am, for your valuable time and your valuable session. And with request to Honorable Registrar Sir, I would like to end the session and hope for the next session very soon. Thank you, ma'am. We will meet you soon again. Thank you.